जी, बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो प्राचीन भारत है हिस्ट्री देखेंगे, उसमें जो पुराना जो भारत है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो साथ साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदमा से, मेहदहा से या लंगनाथ से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी हमारी? ऑप्शन नंबर बी दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक जो पुरस्थल सराय नाहर राय, मेहदहा तथा दमदमा का खनन है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन सी विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनका निर्माण किया गया था, दमदमा का। और जो पुरास्थल सराय नाहर राय मेहदहा। दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलकर 41 मानव शवाधन प्राप्त हुए थे। दमदमा में से तो 41 मानव शवाधन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 शवाधन युग्म शवाधान तथा 1 शवाधान था जो 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, दमदमा से क्या क्या हुआ? 41 मानव शवाधन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 हैं जो वो युग्म थे और 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। अन्य शवाधनों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए। जो सराय नाहर राय है उससे संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ की समाधियां छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवपाषाण काल से। जो खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल से आरंभ हो गई थी। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुई थी। अगर पूछा जाए कौन से काल में, तो नवपाषाण काल में ही जो कृषि की शुरुआत हुई थी। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। खाने वाली वस्तु के रूप में कौन कौन? जौ एवं गेहूं को उगाया गया। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोल्हिडवा जो नामक स्थान है, कोल्डिहवा में से मिला तथा बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का जो है वो हमें साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में मानव है उसका सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कौन सी पहाड़ियां हैं जिनमें मानव का सबसे पहले हमें साक्ष्य मिला? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमहाला पहाड़ियां या नर्मदा घाटी। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा घाटी। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? जो चालकोलिथिक युग है वो किसे कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग या लौह युग को? तो किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक युग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग है जो उसे
चारकोलोथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को ही चारकोलोथिक युग कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग वो चारकोलोथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, जो राख का टीला है निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला बुधिहाल से, संगनकल्लू, कोल्हिड़वा या फिर ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संगनकल्लू है उससे जो राख का टीला है उस स्थल से संबंधित है संगनकल्लू। वेलारी कर्नाटक नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन है। ये टीले उस काल के जो चरवाहा समूह होते हैं जो कि अपने जानवरों को चराने आते थे, उसके मौसमी शिविरों के जले हुए जो वो जल जाते थे, उसके जो बचा कुचा जो शेष होता था उससे प्राप्त होते हैं। तो राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमारा। 6th क्वेश्चन, जो ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका 6th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में क्या होता था, जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ यहाँ है हमारी तो साउथ यहाँ है, इस दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य निवासा, दायमाबाद, कोठे, इनाम गांव आदि पूरा स्थलों में मिलते हैं। शव के साथ मिट्टी की हड्डियां तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। कौन कौन सी चीजें दफनाई जाती थी? एक तो मिट्टी की हड्डियां, एक ताम्र निर्मित वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, जो गत्र आवास के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोल्हिड़वा से, ब्रह्मगिरी से या फिर संगनकल्लू से। जो गर्थ आवास के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। गर्थ आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। यह जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, स्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में। यहाँ के शवाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में कहाँ डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? किस अन्न को सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था? जौ, जव कहते जिसे जई, ओट भी कहते हैं, राई या गेहूं। सबसे पहले कौन से अन्न का प्रयोग किया था मनुष्य ने? तो 8th की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जौ। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जो बार्ले है 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व
नियर ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं उगाया गया। 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास चीन के जो यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में सबसे पहले उगाया जाने वाला जो चावल है वो तीसरा खाद्य अनाज है। मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व उगाया गया। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व में चीन में, सोरगम 5000 ईस्वी पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप में सबसे पहले उगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ है किस राज्य के जो मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगलिथिक काल के पेट्रोग्लाइफिस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश या केरला? तो नाइन्थ का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। मेकाला जो बेंची है, मेकाला बेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है। यहाँ से हाल में 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने? 80। जो नवपाषाण काल से मेगोलिथिक काल के हैं। कंदा नाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा, कौन सा? दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफिस स्थल है। पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? 10th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, नवपाषाण या लौह युग? ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण। लौह युग की संस्कृति ने सबसे पहले अपने मृत भांडों को चित्रित किया। हालांकि जो ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित जो मृत भांड है वो पाए जाते हैं। यह मृत भांड जो है कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो होते हैं साधारण तस्तरिया, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे। नेक्स्ट देखते हैं मेरी वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।